राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए, मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ। आज सोमवती अमावस्या है और आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सेकेंडली, आज अधिक मास का जो है आखिरी दिन है। आज अधिक मास जो है संपन्न हो रहा है। सो आज का दिन और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ दोनों ही की कृपा ऊर्जा आज इस दिन के ऊपर बहुत अधिक रहेगी। और इसके अलावा जो है आज पूर्वजों का भी दिन है। सो आज दान दक्षिणा ज़रूर करें, अपने पूर्वजों के लिए प्रेयर ज़रूर करिए। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप मंत्र जाप कर सकते हो, अपने मंत्र जाप का दान आप ज़रूर करें आज के दिन अपने पूर्वजों को, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्यों की वजह से ही आज आप इस जर्नी में हो। और अगर कोई आपके पूर्वज फंसे हुए हैं, कहीं पे दिक्कत में हैं, तो उन्हें हील करना, उनके लिए प्रार्थना करना हम सभी का कर्तव्य है। सो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जो भी जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट होगी। इसके साथ साथ आज से जो है टैरो रीडिंग का कोर्स का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आज दोपहर 12 बजे से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा लीजिए, एडमिशन कंफर्म करा लीजिए। क्लासेस इवनिंग से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फिर इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक और कुछ मैसेज मेरे माइंड में आ रहा था, बट वो अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। बट जैसे ही माइंड में आएगा मैं वापस से शेयर करूँगी। ऑलराइट, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के लिए आज के दिन यानी न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, क्या प्रभु आपको बताना चाहते हैं, कौन से बदलाव आपके जीवन में आना चाहते हैं। यस, मैसेज ये था कि ये सभी सोल जर्नीज़ के लिए हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, जो भी सोल जर्नीज़ हैं सबके लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहला ही कार्ड आपके रिलेशनशिप इमोशंस को लेकर आ रहा है। कोई आ रहा है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से। ऐसा कोई बंदा लौट के आ रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपका लौट के आ रहा है जिसने पास्ट में आपको छोड़ दिया था या आपके साथ कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया था, इन एंड आउट रखा था। और अब शायद उनकी जो भी उलझनें होंगी, जो भी इश्यूज़ होंगे, वो सब जो है रिजॉल्व हो रहे हैं और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं। आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल होती हुई दिख रही हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे। ठीक है, अपने पार्टनर को लेके, अपने करियर को लेके, जिन भी चीज़ों को लेकर आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे ना, वो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। आपके पूर्वज बहुत खुश हैं आपसे। आपके पूर्वज जो है आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में, ठीक है, अब वो सहायक बन रहे हैं। क्या होता है कि जब हमारी अवेकनिंग चल रही होती है, जब हमारा इनर वर्क चल रहा होता है, जब हमारे कर्मा डिज़ोल्व नहीं हुए होते हैं, जब फैमिली लीनेज क्लियर नहीं हुआ होता है, तो पूर्वज हमारे लिए तो कुछ ना कुछ हमें एक इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं, जो कई बार जो है ऑब्स्टिकल जैसा फील होता है, जिसे बहुत आम भाषा में पितृदोष भी कहा जाता है। लेकिन यही जब आप अपने आप पे काम कर लेते हो, ठीक है, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, अपनी अवेकनिंग कर लेते हो, तो वही पूर्वज जो है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आते हैं। आपके सपने जो हो सकता है कि थोड़े मुश्किल भी हो अगर आप मैट्रिक्स लाइफ से देखोगे तो, बट उन्हें पूरा करने में, आपके जो सपनों को पूरा करने में आपके पूर्वजों का बहुत हाथ होता है। सो चलिए, मैंने देख लिया है, निकाल लिया यहाँ पे कि क्या मैसेजेस हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। एक बार 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सारी पॉजिटिव एनर्जी ही है मोस्टली। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ देखिए। जितना आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट आप इग्नोर करें। ओके, द हाई प्रीस्टेस भी मिल रहा है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। एक बार क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक लास्ट कार्ड और लूँगी बस मैं। कंप्लीशन का कार्ड है तो कंप्लीशन ही आ जाएगा यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जीज,
चलिए रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो ये जो अमावस्या आई है, सोमवती अमावस्या जो है, ये आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लेकर आ रही है। ठीक है, आपकी बहुत सारे विशेष जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। पिछले 1 साल से अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपका मन जो है इंस्पायर्ड, देखो आप पूरी तरह से फुलफिल्ड हो, बहुत अवेकन हो, बहुत संभले हुए पर्सन हो, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने आपके मन को शांत नहीं रहने दिया, बहुत विचलित किया है, खास करके पिछले 1 ईयर के अंदर। तो वो सारे विशेज़ जो हैं आपकी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। अब आप देख लेना कि कौन सी ऐसी विशेज़ जिसकी वजह से आप सब कुछ होते हुए भी अपूर्ण फील कर रहे थे और बहुत लंबे वक्त से फील कर रहे थे। तो वही विश यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की कृपा से, आपके एंसेस्टर की हेल्प से यहाँ पे जो है वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। आपकी बहुत बड़ी विश जो है वो सच होने वाली है, जिसके आपने दिन रात सपने देखे थे, जो जो आपकी असली खुशी थी, जो जिसकी वो विश जो है आपकी आंतरिक खुशी यहाँ पे लेकर आता है। उस जब भी वो विश के बारे में आप सोचते हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत सेटिस्फाई फील करते हो। कहीं ना कहीं वो विश अगर पूरी होती है तो वो आपकी असली जीत है, असली खुशी है, असली अचीवमेंट है आपका। तो वो विश यहाँ पे आपके पूर्वज के जो है हेल्प से यहाँ पे पूरी होती दिख रही है। पूरी तरह से आप संपन्न होते दिख रहे हो, एक कंप्लीशन। जब ये जैसी ही विश आपकी पूरी होगी ना, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करने वाले हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें कई बार रुकी होती है रिलेटेड टू, देखिए करियर में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, बट आने वाला समय यानी आने वाले कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अगले 9 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की जितने भी रुके हुए काम थे वो पूरे होने वाले हैं, सारी विशेस फुलफिल होने वाली, और आप बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन बनने वाले हो। कोई इंसान जो आपके लाइफ में था और कहीं ना कहीं आपके साथ भी था और आपसे दूर भी था, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाला है। अगर आप लोग ऑलरेडी अपने काउंटर पार्ट के साथ कनेक्शन में हो, आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिक नहीं है, आपका आपका रिश्ता मतलब एक डिस्टाइंड कनेक्शन है अगर, तो देखिए आपके पार्टनर जो आपको से दूर चले गए थे, इन एंड आउट कनेक्शन में थे, वो अब आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितने मायूस हो, आप आज भी मायूस हो, ठीक है, अब आज भी आपके मन में ना वो चीज़, वो कसक दबी हुई है, आप आज भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, राइट। और आपके पार्टनर वो चीज़ देख सकते हैं कि आप हर तरह से संपन्न होने के बाद भी आपके मन का जो कोना है ना, जैसे उन पर ही अटका हुआ है। इसलिए वो देखो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने काम को लेके, देखिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे अपनी हायर स्टडीज़ को प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो यस, ये वाला जो न्यू मून है ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मेंटर बहुत जल्दी एंटर करे, ठीक है, जो आपको गाइड करे, आपको बताए, आपको नए रास्ते दिखाए। एक टीम वर्क की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। और ये भी चीज़ देखिए बहुत जल्दी आने वाली है, आने वाले विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर आ सकता है जो आपको हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपकी लर्निंग में आपको हेल्प करेगा। अगर कुछ लोग आगे डिग्री प्रोसीड करना चाहते हैं, कुछ हायर स्टडीज़ के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो वो मेंटर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। ये जो मेंटर होगा ये बहुत ज़्यादा एज के नहीं होंगे, ये लेस देन 40 और लेस देन 40 के अराउंड ही मुझे देख रही है एज, इस एज की मेंटरशिप होगी इनकी, मेंटर होंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अगर कोई कोर्ट केस से रिलेटेड चीज़ चल रही है तो वो भी चीज़ें आगे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है गाइस। प्रैक्टिकली यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज है ना, मुझे अगले 2-3 महीने के अंदर का ही टाइमलाइन दिख रहा है, जहाँ पे कि आपका प्यार मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। एक नया एजुकेशन को लेके, लर्निंग को लेके आप एक स्टेप अहेड जा सकते हो सकता है आप नए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, जिससे कि आपका काम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़े, जो भी काम आप करते हो, राइट। इसके अलावा दिख रहा है कि देखो अगेन मैंने बताया विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ
में जो भी चीज़ें रुकी थी ना वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि इतनी तेज़ी से चीज़ें हो कैसे रही हैं। इसलिए आप खुद को प्लीज़ प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। ये बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगले 2 महीने के अंदर अंदर कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं, कहीं घूमने का अगर आपका प्लान है तो बिल्कुल आप वो प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। और ये एक सडन एक्शन है। देखिए अगर आपका कहीं जाना भी होगा तो एकदम से प्लान नहीं होगा, सडनली हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो यस, आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में गाइस। बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है और डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। डिवाइन आपके लाइफ में हर ब्लॉकेज को ख़त्म करके आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेके, कैश फ्लो, अगर पैसे का जो फ्लो है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो देखो आने वाले टाइम में वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके अराउंड जो भी रास्ते हैं वो बंद होते जा रहे हैं, कैसे आपको अपने पैसे को सेव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, कैसे सेविंग करनी है, तो इसके भी नए नए वेज आपके लाइफ में खुलेंगे जो कि आपको बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडेंस देंगे। बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका आगे डेवलप होने वाला है। आपका अगर रिलेशन अभी आप बनाओगे, अब जो आने वाले समय में आपका रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो बहुत स्टेबल रिलेशन होगा और डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन होगा। यहाँ पे जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लाइफ में भी लाइफ पार्टनर आने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन 1-1.5 मंथ्स के अंदर अंदर। यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप, उनकी हीलिंग जो है बहुत अच्छे से हो रही है। अब वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने सोल लेवल पे भी बहुत स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ उनको परेशान नहीं कर रही है। ये जो न्यू मून है उनको परेशान नहीं करेगा, उनकी पर्जिंग नहीं होगी, बल्कि उन्हें नए होप देगा, उन्हें नए रास्ते देगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकें, ठीक है। और प्लानिटरी इश्यूज अगर जो लोग फेस कर रहे थे उनको अब प्लैनेट्स भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप स्टेबल होने वाले हो गाइज। और यहाँ फेमिनाइंस ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। हो सकता है आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग हो रही हो, सबकॉन्शियस लेवल पे जो आपके पास्ट के पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। हो सकता है कि वो एंसेस्टर रिलेटेड पैटर्न्स भी हो, ठीक है। आपकी पावर बढ़ रही है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे, कंसीविंग के लिए सोच रहे थे, तो गाइज आपका भी ऐसा दिख रहा है कि विद इन 2 मंथ्स में आपकी कंसीविंग सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। नॉलेज को लेके आज मैसेज बहुत आया है, आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। चाहे अपने वर्क प्लेस पे सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपस्किल करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में ही आप कुछ नया सीखो। इस तरह के बहुत एनर्जीज आ रही है। अगर आप में से कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहता है तो देखिए वो टैरो रीडर की तरफ, टैरो रीडिंग सीखने की तरफ अपना कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आप अपने आप ही चीज़ें कैच करोगे, आपको यूनिवर्सली गाइडेंस मिलेगी आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले से बैलेंस्ड हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी के केस में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स आपकी बढ़ेंगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आओगे, हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है आपकी। और आपसे बात करने के बाद लोगों को भी, आप भी लोगों को हील करने वाले हो, ठीक है। तो आप एक हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जीज बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं वो जो है उनकी कंसीविंग सक्सेसफुल हो सकती है। एंड येस, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में आ रहे हो। ये जो न्यू मून है ये कहीं ना कहीं अगर जो आपके सरफेस पे में जो चीज़ें फंसी हुई है ना उन्हें थोड़ा सा और क्लीन करेगा और आपको बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में आएगा। इसके बाद कोई भी, आपका मन इतना स्ट्रांग होने वाला है ना गाइस कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और आपके मन को डेविएट करके चला जाए, ये नहीं होगा। अब आपका इंट्यूशन इतना तेज़ होने वाला है, आपका इमोशन ऐसे बैलेंस्ड होगा, इतना पक्का बैलेंस होगा ना कि ऐसा नहीं किसी भी की भी बात पे आप व्यथित हो जाओगे। आपको पता है कि किस इंसान को किस तरह से डील करना है। आपके माइंड में ना चीज़ें अपने आप, सामने वाले का हाव भाव देखकर ही आप समझ जाओगे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और अपने माइंड से, ठीक है, मेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे आप। और अपने आप के लिए आप जो है ना, कहते हैं ना, इन शॉर्ट आप समझ जाओगे किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कितना अटेंशन देना है। ये सब चीज़ों का विजडम आपके लिए बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों की जर्नी का एक साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है मुझे। वर्क रिलेटेड मुझे आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग दिख रही है। फ्रीडम की एनर्जीज भी बहुत आ रही हैं इस समय जो है यहाँ पे। आप बहुत, अगर आपका कोई कार्मिक डेब्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपका मन बहुत भारी हो रहा है, आपको बहुत हैवीनेस लग रही है अपने अंदर, चाहे वो यादों की हैवीनेस
हो या कोई ऐसी एनर्जी की हैवीनेस हो जो आपको हमेशा ना लो फील कराती है, आपको दबा हुआ फील कराती है, आपको आपको बंधन जैसा फील कराती है, तो उन चीज़ों से आप रिलीज़ होने वाले हो। ठीक है, आपके लाइफ में फ्रीडम ला रहा है ये न्यू मून। ठीक है, और जब भी आप जिस भी बर्डन से आप फ्री होगे ना, आपको बहुत हल्का फील होगा। आपके अंदर ना वो एक वैसा ही एंथुजियाज्म वापस आएगा जैसा कि एक 17-18 साल के बच्चे में होता है। बहुत न्यू बिगनिंग जो है बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी मासूमियत आपके अंदर वापस आ रही है। अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी में या लाइफ के उतार चढ़ाव देखते देखते आपके अंदर की मासूमियत कहीं खो गई थी ना, तो वो मासूमियत वापस आ रही है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है एंड आप कंप्लीशन के फेज में जा रहे हो। आपका ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आप बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा अचीवमेंट जो है, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय। ठीक है, और आपको अब फुलफिल्ड फील होगा। अभी जो ये न्यू मून है ना, ये आपके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लेके आ रहा है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फुलफिलमेंट फील होगी, अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे किसी चीज़ को लेके, दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, उनके मन ही मन में एक द्वंद्व चल रहा था, मन ही मन में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, अपने फियर को बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, उनके डर जो है सरफेस पे आ रहे थे, और अगर नहीं आ रहे थे तो ये न्यू मून लाएगा। ये न्यू मून आपके अंदर के डर जो है ना, उन्हें वापस लेकर आएगा, उन्हें सरफेस पे लेकर आएगा। ठीक है, क्यों लेकर आएगा? ताकि आप उन्हें रिलीज़ करो। ठीक है, उन सच को, जिन चीज़ों को आप डिनाई कर रहे थे बहुत समय से, आप देखना नहीं चाह रहे थे ना, उन सच को ये सामने लेकर आएगा। वो सच जिसे देखने के वजह, आप नहीं देखने के लिए अपनी आंखों पर जैसे आपने पट्टी से बांध रखी थी ना, वो पट्टी अब आपकी आंखों से उतरेगी। वो सच को आप फेस करोगे, उस फियर को आप फेस करोगे, जिसके बाद जब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे ना, तो आपको अल्टीमेट फ्रीडम मिलने वाली है। यहाँ फ्रीडम की जो एनर्जी आ रही है वो इसी चीज़ की आ रही है कि किसी दो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा टाइम से जगल कर रहे हो, परेशान हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आपका डर आपको जो है ना कुछ देखने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे रिलीज़ होती दिख रही है, जिसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। ठीक है, और अपने हाथ में अपने जीवन का कमान पकड़ने वाले हो, ग्रोथ अबंडेंस के साथ। शेर वाला आप में करेज आ रहा है, पैशन आ रहा है। बस नेगेटिविटी से बचना है, क्योंकि नेगेटिविटी, ये जो मन में द्वंद्व आना, फियर आना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट आना, इनर कन्फ्लिक्ट, ये सब नेगेटिविटी है। इसको ओवरकम आप करोगे। ठीक है, इस वक्त जब ये मून साइकिल चल रहा है अभी, ठीक है, अगले एक हफ्ते तक का 5 दिन लगभग ये मून साइकिल अभी 1 महीने रहेगा। आपको देखना है कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा सा आप डिसएग्रीमेंट्स में आ सकते हो, एग्रेशन हो सकता है। ठीक है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना। खुद में झाँकेगा, अपने अंदर झाँकेगा। ठीक है, अगर परेशान हो रहे हो तो थोड़ा सा अंतर्मुखी हो, समझो पहले क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें रिलीज़ करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप काम कर लोगे, अगले 5 हफ्ते तक ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस कर लोगे ना, तो गाइस आपकी सभी विशेष मुझे यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों के कोलैबोरेशन के साथ जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है, दिमाग से बहुत तेज़ हो जाओगे आप, मेंटली आप तेज़ हो पाओगे। लोगों की साजिशों का, लोगों की हरकतों का जवाब आप अपनी मेंटल एबिलिटी से देने वाले हो। किसी से लड़ोगे नहीं, लेकिन एक तेज़ तर्रार हो जाएगी आपकी सोच, और आप समझ जाओगे कि लोगों का इंटेंशन क्या है। चलिए, आज सोमवती अमावस्या है, तो देख लेते हैं भगवान भोलेनाथ का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आपको। स्नेक द प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा जो है उसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अटेंटिव रहना है, जो भी आप बोल रहे हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को वाक सिद्धि प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि अब जो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये समझना है कि आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, उससे जो है कहीं ना कहीं आपकी कर्मा बनते भी हैं और कर्मा कटते भी हैं। बहुत ध्यान रखिएगा आप क्या बोलते हैं, क्योंकि पीछे एनर्जीज जो आई थी उसमें आ रहा था कि कन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है। तो जब भी आपका किसी से ऐसा लगे कि आर्ग्यूमेंट होने वाला है, बातचीत में अप डाउन होने
वाला है। तो उस समय के लिए अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाएं, ठीक है, क्योंकि जब अक्सर लोग गुस्से में बहुत गलत चीज़ें भी कई बार जाने अनजाने निकल जाती हैं, जो हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, आप वहाँ से ड्रॉप कर दीजिए। थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत करके वापस से जाकर आप अपनी बात को बहुत पोलाइटली सही तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और स्नेक की एनर्जी इसलिए भी आ रही है क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप क्या बोलते हो, ठीक है। कई बार आपकी बोली ही जिस भी जो है ना आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन लेकर आती है। स्नेक क्या होता है, वो एक समय के बाद अपनी जो स्किन होता है ना, वो ओल्डर स्किन वो छोड़ देता है। उसी तरह क्या होता है कि हम भी अपनी लाइफ में जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं उसे छोड़ देना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन पे इसलिए ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कोई रिलेशन आपके लिए सही नहीं, कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन, भोलेनाथ की कृपा से आप लोग की लाइफ में प्यूरिफिकेशन आ रहा है। पहले देखो स्नेक की एनर्जी आई जहाँ पे आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप अपना ओल्डर वर्जन जो आपको सर्व नहीं करता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, उससे अब आगे आपको बढ़ना है। सेकेंड एनर्जी माँ गंगा की आई है, डिवाइन इंटरवेंशन की आई है, ठीक है। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है कि भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आने वाले होंगे, जो दिक्कतें आने वाली होगी वो कम होगी। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, भगवान भोलेनाथ माँ गंगा खुद यहाँ पे इंटरवीन करेंगे आपकी सिचुएशन में, ताकि आपको जो है हर मुश्किल से आज़ादी मिल सके, हर मुश्किल से आप बच सको। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये भी होता है कि भगवान भी रूल्स से बंधे होते हैं। जब तक आप वो सरेंडर नहीं करोगे, आप भगवान को समर्पित नहीं होगे, आप भगवान को पूछोगे नहीं, तो भगवान कैसे आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ आपको पूछना है, आपको लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में सब चीज़ जो है वो सही से हो, सुखद हो, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो। इस चीज़ की प्रेयर आपको लॉर्ड शिवा से करनी है, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड भैरव जो है वो भी अवेलेबल है। लॉर्ड भैरव की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। लॉर्ड भैरव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फियर्स से लड़ने में आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उससे लड़ने में लॉर्ड भैरव आपकी मदद कर रहे हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नंदी जी भक्ति, देखिए नंदी जी की भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। आपसे ये कहा जा रहा है जैसे कि नंदी जो है भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी भक्ति की बात आती है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति की बात आती है, तो नंदी जी की बात ज़रूर होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। उनका पूरा पूरा सर्वस्व भोलेनाथ को समर्पित है। तो आपको भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में ये ट्रस्ट रखना है। देखो कई बार क्या होता है, एक जगह मैंने बहुत सुंदर बात सुनी थी, आपसे शेयर करती हूँ, कि माता पार्वती जब भोलेनाथ के पास गई कि वो उन्हें अपना लें, ठीक है, उन्हें सुने, उन्हें समझा लें, वही सती थी पिछले जन्म में और उनकी पत्नी रह चुकी, उन्हें अपना लें, तो तब भोलेनाथ ने उन्हें नहीं अपनाया। उसका रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि वो इनर वर्क करे, माँ पार्वती इनर वर्क करे, अपनी अशुद्धियों पे काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय नंदी जो थे उन्होंने ही माता पार्वती से कहा था कि आप मैं जो हूँ, आप मेरे कर्ण में अगर कहोगे जो भी बात, वो डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है। इस कथा से दो चीज़ होती है, एक तो ये है कि नंदी जी का डिवोशन, ठीक है, इतना ज़्यादा है कि भोलेनाथ के दिल तक वो दिल में रहते हैं वो, ठीक है। तो आप नंदी से भी प्रार्थना कर सकते हैं अपने विशेष को लेके, अपनी बातों को लेके। सेकेंडली यहाँ पे जो मैं बात आपको बताना चाह रही थी कि कभी कभी देखो जहाँ प्रेम हार जाता है वहाँ भक्ति आती है। माँ पार्वती ने कहा कि मैंने प्रेम करके देखा, मैंने प्रेम से बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को पाने की कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ ने उस समय उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, अपना मार्ग भक्ति की तरफ किया। तो ये बहुत बड़ा एक समझ लो, एक क्लू भी बोल लो या फिर एक डायरेक्शन बोल लीजिए, कि अगर आपको लगता है कि प्रेम से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, आप अपने, क्योंकि देखिए सिचुएशन की बात होती है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले प्रेम आता है, ठीक है, पहले प्यार होता है, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा डिवोशन। डिवाइन फेमिनाइन अपना सर्वस्व जो है डिवाइन मैस्कुलिन को समर्पित करती है, हर वो चीज़ करती है जिससे कि डिवाइन मैस्कुलिन खुश रहें, उन्हें अपना लें। लेकिन ये जर्नी है ही नहीं प्यार की, ये तो भक्ति की जर्नी है, समझ रहे हो, अनकंडीशनल प्रेम की जर्नी। अनकंडीशनल प्रेम भक्ति के बिना अपूर्ण है, और भक्ति प्रेम के बिना अपूर्ण है। जहाँ प्रेम रुक जाता है वहाँ से भक्ति शुरू होती है। जो प्रेम से हासिल नहीं होता वो भक्ति से हासिल होता है, और भक्ति तब तक नहीं हो सकती जबकि आपकी आत्मा में प्रेम ना हो,
ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है डिवोशन रखिए, प्रेम रखिए, भगवान से प्रेम कीजिए, ठीक है। और विश्वास रखिए कि आपके जीवन में जब भी आप भक्ति मार्ग पे चलते हो अनकंडीशनली, ठीक है, अगेन ये नहीं है कि कुछ चाहिए ट्रांजैक्शनल होकर आप भक्ति करो, नहीं। जब अनकंडीशनल प्रेम में होते हो, डिवाइन के साथ भक्ति करते हो, तो प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, आपको आपका हर तरह से वो ख्याल रखते हैं, आपको कभी दुखी नहीं होने देते। चलिए नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। भगवान श्री हरि का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आज आधिक मास का लास्ट दिन है, सो मैसेज देख लेते हैं। टफ़ टाइम्स आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए। पहले जो टफ़ टाइम आया है, जो मुश्किलें आई हैं, उस पर आपको अटक के नहीं रहना है। उधर जो स्नेक की एनर्जी आ रही थी वो भी यही कह रही थी कि ओल्डर चीज़ों को अब आपको छोड़ना है, लेट गो करना है, ठीक है। बैड टाइम्स जो हैं वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जाने का समय हो चुका है। इस चीज़ का इंडिकेशन कृष्ण भी देख रहे हैं, इस चीज़ का इंडिकेशन भोलेनाथ ने भी दिया कि अब आपका जो बुरा समय था, जो टफ़ टाइम था, वो जा रहा है। और जब भी डिस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा रीग्रोथ की एनर्जीज लेकर आता है, रीजनरेशन की एनर्जीज लेके आता है। अंत ही आरंभ है, जैसे माँ काली कहती हैं। और काली भी कौन है? कृष्ण ही तो काली है, काली ही तो कृष्ण है। कृष्ण काली एक ही तो है ना, एक ही रूप है, एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी ये दिया कि ये कहा है कि आप प्योरिफिकेशन होकर आप अपने न्यू वर्जन में ऐड हो रहे हो। तो यहाँ पे आपका न्यू वर्जन सामने आ रहा है, तो बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। सरेंडर की एनर्जी आ रही है, आपसे कहा जा रहा है कि जो अगर आप मुश्किल फेस कर रहे हो तो आपसे, जैसे भगवान भोलेनाथ ने भी यहाँ पे कहा है कि आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित हो, ये पुकारिए उनको, ठीक है। आपको कहा जा रहा है सरेंडर होने के लिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको भगवान श्री हरि को समर्पित होना है, उनको पुकारना है, उनको बोलना है कि वो आपकी मदद करें। अधिकार जताइए हरि पर, ठीक है। जिस पे जब आप हरि पे अधिकार जताते हैं ना, श्री हरि पे, तो श्री हरि आपका अधिकार खुद पे मान लेते हैं। पर आप मानो तो सही, आप वो अधिकार जताओ तो सही, ठीक है ना। वहाँ पे मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। प्रभु को नहीं समर्पित होंगे तो किन को समर्पित होंगे। लास्ट आ रहा है, देखो, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। अगेन सेम मैसेज आ रहा है गाइस। अगर ये मैसेज 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, मतलब यहाँ व्यूअर्स हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे, अपने मन में बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा हो रही है उनको, क्योंकि उनका ओल्ड वर्जन जो है वो शेड हो रहा है। ओल्ड स्किन यानी ओल्ड फॉर्म जो अब उनको सर्व नहीं करता, वो शेड हो रहा है। और ये शेडिंग का जो प्रोसेस है बहुत पेनफुल है, और उनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें, किस तरफ बढ़ें। आपसे कहा जा रहा है क्लियरली कि डिवाइन से मदद मांगिए, डिवाइन को समर्पित होइए, उनसे बोलिए कि वो आपकी मदद करें, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है नेगेटिविटी को प्रोवोक मत कीजिए, नेगेटिविटी को इनवाइट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की एनर्जी आई थी, स्नेक की एनर्जी आई थी, वो यही बता रहे हैं कि अभी आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है। माँ गंगा की एनर्जीज भी आई थी, आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो अब आपकी लाइफ से जा रही है। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको कुछ भी बुरा करके या बोल कर नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर, ठीक है। नेगेटिविटी को इन्वाइट नहीं करना है। अभी तो ऑलरेडी आप अपने नेगेटिव और बैड चीज़ों से, कर्मा से आप रिलीज़ हुए हो, ठीक है। अब दोबारा से उन चीज़ों को इनवाइट नहीं करना है आपको, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस प्योरिफिकेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, पेनफुल है, लेकिन इस प्योरिफिकेशन को हो जाने दो, ठीक है। भगवान का दामन पकड़ के रखो, भगवान के चरणों में को पकड़ के रखो, और मान लो कि चाहे जो हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो परम पिता है, अपनी ज़िद, अपना प्रेम उन पर न्यौछावर कीजिए। वो तो है ही आपके लिए, आप बस उन्हें एक्सेप्ट कर लो ना, आप मानो तो सही है वो आपके हैं, वो तो है ही आपके लिए, ठीक है। भगवान, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ जो मुझे आ रहा था कि बहुत लोग बोलेंगे कि कृष्ण जी का गाइडेंस लें या फिर भोलेनाथ का गाइडेंस लें, ठीक है। किन को समर्पित होते हैं? तो देखिए, कृष्ण जी और भोलेनाथ अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, ठीक है। तो आपको इस बात में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भावना आपसे जुड़ी है, आप उन्हें उनके लिए समर्पित होइए, ठीक है। प्रभु एक है, सुप्रीम पावर एक है, मन में वो भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, क्विक रीडिंग थी ये, थैंक यू सो मच आप। और ये जो अमावस्या, आज की अमावस्या आप लोग के लिए शुभ हो, आप लोग का कल्याण हो, आप लोग जीवन में बहुत ग्रो करो, आपके जीवन में सभी आपकी सकारात्मक इच्छाएं पूरी हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे।